नमस्कार दोस्तों, यो एक दयावान भूत की कहानी है। तो आप लोग कहानी में एंड तक जरूर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी अभी हाल ही में तो खामेश्वर आया था। इस छोटा सा शहर में ऐसा शहर जो धीरे धीरे बड़ा शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणधीन बिल्डिंग बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आसपास में कोई सारी बिल्डिंग बन रही थी तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं थे। किसी किसी एरिया में तो एक आधा कच्ची झोपड़ी नजर आ जा रही थी। दरअसल खामेश्वर का बड़ा भाई रामेश्वर इस शहर में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खामेश्वर को भी काम के सिलसिले में बुलाया। खामेश्वर बीए पास था और उनके भाई ने उसे बताया था कि इस शहर में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी और इसके लिए उनके एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहर में खामेश्वर साइकिल दौड़ता हुआ भाई द्वारा दिए पाते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खबर रास्ते पर वो तेजी से साइकिल चला रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरनी दुकान की ओर बढ़ चला। कटरनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया। दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खामेश्वर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़का ने हाथ दिखाकर खामेश्वर को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल मुझे भी ले चलोगे क्या। खामेश्वर रुक कर वो पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचाना जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे भी इधर ही जाना है। फिर क्या था, खामेश्वर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे ही बैठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद लड़के ने खामेश्वर को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे थे। फिर लड़के ने कहा अंकल अपने आप अपना काम कर ले, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। खामेश्वर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग के तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गए जो शायद वॉचमैन था। खामेश्वर ने उस व्यक्ति को वो कागज दिखाया और पूछा कि यह पता यही का है ना। वॉचमैन ने कहा करके पूछा कि आपको किससे मिलना है। इस पर खामेश्वर ने वॉचमैन से कहा कि मिश्री जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिश्री जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वो 1 घंटे के बाद ही मिलेगा। कोई बात नहीं, मैंने फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। जब मिश्री जी आ जाए तो आप बता दीजिएगा कि रामेश्वर का छोटा भाई खामेश्वर आया था। मैं जरा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्ची को। इस पर खामेश्वर ने उस 8-10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन ने थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना क्योंकि मिश्री जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएगा। खामेश्वर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकड़ते हुए खामेश्वर को देख जा रहा था। खामेश्वर बच्चे को बताए हुए रास्ते पर फिर साइकिल दौड़ने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट साइकिल दौड़ने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। इस इलाके की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियां आदि उगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ बड़े बड़े गड्ढे भी थे। खामेश्वर ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो। बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खड़र जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊंगा। खामेश्वर के दिमाग में तो मिश्री जी से मिलना थे, कहीं देर ना हो जाए, यही बात चल रही थी। अस्तु उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वही उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ने के बाद वो फिर से अपने पाते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिश्री जी आ गए हैं और इतना कहते हुए वो लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिश्री जी कुछ लोगों को बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराया जाने के बाद खामेश्वर ने मिश्री जी की पवलगिंग की फिर बातचीत हुई और मिश्री जी ने यह कहने की बात कि कल से तुम काम पर आ जाना। प्रश्न मन में खामेश्वर मिश्री जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खामेश्वर काफी शांति महसूस कर रहा था क्योंकि लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वही साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतार और उसे डुगराते हुए ही आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी क्योंकि लगभग 11 से 12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी कैटरनी दुकान के पास आ गया। कैटरनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वो एक टूटे स्टूल पर बैठ गया। दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में लड्डू लपेट कर उसे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का
गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खामेश्वर की नजर दुकान में ही एक खंबे से कांटी में लटकी एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूलमाला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूलमाला देखकर खामेश्वर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यो आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, यह मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी इस ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खामेश्वर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गैर से उसे देखने लगा। फोटो को गैर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गए। बिना कुछ बोले वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खामेश्वर के गिलास में चाय उड़लते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है पर समय से जाना अच्छा लगा। यो मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि उपचारितों की भी इस एरिया से सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस वन नव निर्माणाधीन इलाके के बारे में पूरा परिचित था। जब भी कोई अनजान कोई पता पूछता है तो केवल पता ही नहीं बताया अपुत्ति उस व्यक्ति को उस पाते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनगाया अनजाना मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे थे। मेरा बेटा उस अनगायन को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महले पर पेट यादी बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वो एक पेट पर चढ़ गया। अभी वो पेट पूरी तरह से बांधा नहीं था, उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वो पेट पर से गिर पड़ा और वो वहाँ से कुछ लोगों उसे लेकर अस्पताल तक पहुँचाने तब तक उसके प्राण पेरुख उड़ चले गए थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डबडबाते गया। अब खामेश्वर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था और वो सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पाते तक पहुँचाया था। अभी खामेश्वर कुछ बोले इससे पहले ही वो दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इसे अपने बच्चे की मुर्दाहिया पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों में यह भी बता दिया कि यह मुर्दाहिया आप जो पता पूछे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक खामेश्वर का भी आंसू निकल पड़े और वो रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, ये लड़का आज भी हमें उस पाते पर पहुंचाया और फिर इसे मैंने मुर्दाहिया पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि यह लड़का बता रहा था कि यह वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वो दुकानदार भी फुट फुट को रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, जरूर वो मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पाते पर पहुंचाया था। पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ना को गए तो महीना हो गया है। पर आज जब आपसे साथ भी यही घटना घटी तो अब मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा मुन्ना ही होगा और वह मुर्दाहीन से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और खामेश्वर की बात चल ही रही थी कि खामेश्वर के पाते वाला वो वॉचमैन भी चाय पीने वहाँ आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खामेश्वर से पूछा कि बाबू, एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को मैं छेड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वो मेरा मुन्ना था और इसीलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अपरिचितों को कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।